हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम हिंदी ग्रामर से संबंधित सवालों को देखेंगे और इसको बनाएंगे। साथियों, ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो साथियों, आपको बस इतना करना है कि प्रत्येक सवालों को पढ़िए या सुनिए और जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि जो है हिंदी ग्रामर की भी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। तो साथियों, आपको प्रत्येक सवाल के लिए मिलेंगे 5 से 10 सेकेंड और उसमें जो है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप क्षमता परीक्षा की तैयारी या बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि ये सभी सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, और मैंने एकदम हिंदी ग्रामर स्टार्टिंग से लिया है। आगे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, संधि वगैरह सब चीज़ पे करेंगे। पहले हम लोग भाषा के उत्पत्ति से हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर सवाल है साथियों, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। पहला का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है साथियों, मगही किस भाषा की बोली है, बताइएगा। मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, बताइएगा साथियों। मगही किस भाषा की बोली है? बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। मगही जो है ये बिहारी भाषा की बोली है। 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी 2 का सी। अगला सवाल है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगही, शौरेशनी, ब्राचड़, अर्धमागधी, बताइएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है, शौरेशनी। हिंदी खड़ी बोली जो है शौरेशनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 3 का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शौरेशनी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना कब की गई थी? 1953, 1954, 1956, 1952, जी बिल्कुल सही जवाब है। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। 1956। अगला सवाल है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? बताइएगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1947, बिल्कुल साथियों, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949 को। 5 का बी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सर आप, बहुत बढ़िया। 5 का बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है साथियों, हिंदी की आदि जननी है, बताइए। हिंदी की आदि जननी कौन है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, बताइए साथियों। हिंदी की आदि जननी कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साथियों। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, और हिंदी की जो लिपि देवनागरी है और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है साथियों, याद रखिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर, 28 सितंबर, 11 अक्टूबर, 11 जून, बताइए। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुत बढ़िया सर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये सभी सवाल जो है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सवालों का जवाब दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है साथियों। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल सके। जी साथियों, 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। काव्य भाषा के रूप में जो है हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है वो प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। 8वां का सी बिल्कुल सही जवाब है सर। अगला सवाल है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा और राष्ट्रभाषा। बताइए साथियों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? जी बिल्कुल सही जवाब है। ऊपर अभी हमने देखा है कि भारत का जो हिंदी है भाषा वो राजभाषा है। 9 का ए सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल राजभाषा वर्ग में रखेंगे, 9 का ए। अगला सवाल है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत, भारोपीय। बताइएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी जो है ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। जी, हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, बिल्कुल। 10 का डी। अगला सवाल है साथियों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत, तमिल, उर्दू, हिंदी। बताइएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साथियों? जी बिल्कुल साथियों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताइए किस चीज से? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। बताइएगा, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। 12 का डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा की हिंदी अंतर्गत में नहीं आती? बताइएगा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। तेलुगु, 13 का सी। जी तेलुगु होगा सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? मैंने अभी इस सवाल को करा दिया है, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है साथियों, बिल्कुल काव्य भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये भी करा दिया, राजभाषा के वर्ग में। 15 का डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ढूंढाली बोली है, बताइए ढूंढाली बोली क्या है साथियों? दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। बताइए ढूंढाली बोली कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल साथियों, ढूंढाली बोली जो है पूर्वी राजस्थान की भाषा है, बिल्कुल। 16 का डी सही जवाब होगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है साथियों? जी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बहुत बढ़िया साथियों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। बताइए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं पूर्वी हिंदी। 18 का डी सही जवाब होगा सर, पूर्वी हिंदी। चलिए सर अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइएगा पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। बताइए कौन है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बिल्कुल सही जवाब है सर, ऑप्शन नंबर सी, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली। 19 का सी। अगला सवाल है साथियों, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बताइए दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। बिल्कुल साथियों, एकदम सही जवाब है आपका। बहुत बढ़िया, चेन्नई। 20 का बी होगा। चेन्नई में दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है, चेन्नई। 20 का बी। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद कर लीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइएगा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए और खुद जवाब दीजिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा इसका। आप लोग खुद से ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए किसका क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। पहले पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी। बिल्कुल 21 का डी सही जवाब होगा साथियों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, 21 का डी। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइएगा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। बताइएगा साथियों, 22 का क्या सही जवाब हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश की विषय का वर्णन है। बिल्कुल, 22 का सी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, क्या है ब्रज भाषा? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। बताइए ब्रज भाषा क्या है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी वाली भाषा है। बिल्कुल, 23 का ए सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों। अगले सवाल पर चलते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है साथियों किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण मागधी। 24 का सही जवाब बताइए साथियों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जी बिल्कुल सही जवाब है सर, सौरेशनी, शौरसेनी, शौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला सवाल है, हिंदी की आदि जननी है, बताइए हिंदी की आदि जननी कौन है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। बताइएगा हिंदी की आदि जननी कौन सा है साथियों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हिंदी की जो आदि जननी है वो है, बताइए, संस्कृत। बिल्कुल, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है साथियों। साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? बताइएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है साथियों? वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, 26 का सी, अंग और अह, ये जो है अयोगवाह वर्ण है। बिल्कुल 26 का सी हो जाएगा सर। अगला सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइएगा, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहेंगे साथियों? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? य, र, च, ज, ट, न, क, ख। बताइएगा निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल डी, क और ख। देखिए क और ख को बोलेगा तो कंठ पे ज्यादा दबाव पड़ेगा। बोलिए क, ख। देखिए कंठ पे ज्यादा दबाव आ रहा है, इसलिए कंठ ध्वनियां हैं। बिल्कुल 28 का डी सही जवाब हो जाएगा साथियों, 28 का डी। बिल्कुल। अगला सवाल है साथियों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड, ढ, ज, झ, प, फ, ग, घ। बताइए क्या होगा साथियों 29 का मूर्धन्य व्यंजन? बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया, ड और ढ, ये जो है मूर्धन्य व्यंजन है। बिल्कुल स्थान के आधार पे। बिल्कुल 29 का ये सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? क, ग, थ, ध, फ, भ, अ, आ। बताइए साथियों अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ये सब सवाल परीक्षा में बहुत उलझा देता है, ध्यान से पढ़िएगा।
बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क ग। ये जो है अल्प प्राण वर्ण है। तो साथियों इस तरह से हमने हिंदी ग्रामर की पहले सेट की जो है क्वेश्चंस को देख लिया है। इसी तरह से आगे चल के धीरे धीरे सभी टॉपिक वाइज जो है सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। टोटल हमारा हिंदी में लक्ष्य है कि हम लोग को 1500 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में कर लेना है, यही हमारा लक्ष्य है, जिसमें से हमने आज 30 कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी आप लोग डेली जुड़िए और इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। हमारे पास 1500 क्वेश्चन का लक्ष्य है हिंदी ग्रामर में। जी बिल्कुल। चलिए साथियों, तो आप लोग जो है क्लास यहाँ तक देखें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे कराई जा रही है साथियों। आप लोगों का भी फीडबैक बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।